दोस्तों ये है 2021 की मारुति सुजुकी सेलेरियो। जी हाँ, बहुत सालों के बाद रिफ्रेश आया हुआ है। एंड रिमेंबर, ये जो गाड़ी है दोस्तों, ये बहुत लोगों की पहली गाड़ी होती है। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट कार। उस हिसाब से आज इस गाड़ी के पास देखने वाले बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेल यू द डिफरेंसेस बिटवीन पुरानी सेलेरियो और ये जो रिफ्रेश्ड सेलेरियो है उसके अंदर। लेट्स टॉक अबाउट लुक्स। दोस्तों अगर इसके पास देखोगे और पुरानी सेलेरियो के साथ कंपेयर करोगे, दिस इज मच मोर राउंडेड। बहुत सारे राउंड कर्व्स वगैरह दिए हुए हैं और थोड़ी टॉल बॉय दिखती है। हालांकि इसकी जो हाइट है वो ज्यादा ऊंचाई बढ़ाई नहीं है, बट इट लुक्स लाइक अ टॉल बॉय। अगर एक लाइन में बात करूं दोस्तों, दिस इज अ मैशअप बिटवीन एस्प्रेसो एंड ऑल्टो। वो दोनों को मिला के जो लुक होगा वही सेलेरियो का लुक है। और अगर क्रीजेस और लाइंस की तरफ देखोगे, एंड देयर आर लॉट ऑफ देम, लुक एट दिस। टायर के ऊपर, या जस्ट टू गिव यू दैट बिगर लुक, इधर भी आप देखोगे लाइंस एंड क्रीजेस। साइड से देखोगे, अगेन ऑल्दो इट्स अ कॉम्पैक्ट कार, लेकिन थोड़ी अगर क्लैडिंग दे देते नीचे से शायद माइक्रो एसयूवी लग जाती। लेकिन एक चीज स्टैंड आउट होती है, इतनी अच्छी तरह से नहीं। इसके हैंडल्स बहुत ही पुराने टाइप के दिए। ये जो है ये ZXi है दोस्तों, एंड इसके ऊपर सबसे ऊपर वाला जो वेरिएंट है वो आता है ZXi प्लस। दोस्तों अगर मैं इनके लाइट्स के बारे में बात करूं, दीज आर ऑल हेलोजन। जी हाँ, LED लाइट्स नहीं है, इवन साइड लाइट्स भी है वो भी हेलोजन है। फॉग लैंप्स, दे डोंट हैव अ फॉग लैंप्स, लेकिन अगर ऊपर वाला वेरिएंट लोगे ZXi प्लस तो उसमें आपको फॉग लैंप्स भी मिलेंगे। दोस्तों ग्रिल के बारे में बात करूं तो थोड़ी बहुत स्विफ्ट के जैसे, आई मीन इट फील्स लाइक दैट कि उधर से इंस्पायर होके ये जो ग्रिल है वो बनाया गया है। वैसे दोस्तों साइज के बारे में बात करूं तो एक्चुअल में साइज में इन द लेंथ कोई डिफरेंस नहीं है, हाइट में भी बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, थोड़ा कम ही हो गया है मेरे हिसाब से। बट हाँ, एक चीज बढ़ गई है एंड दैट इज द व्हील बेस। 10 mm से व्हील बेस बढ़ गया है। और हाँ, विड्थ जो है गाड़ी की वो 55 mm से बढ़ गई है। सो दैट इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन विड्थ, 55 mm। आइए पीछे की तरफ देखते हैं। वन गुड थिंग दोस्तों, जी हाँ, रेयर वाइपर्स आ गए हैं, सो दैट इज अ गुड थिंग। पीछे से कहूँ तो मैं कहूँगा वही नियरली क्लासिक लुक है, नॉट ऑल दैट इंस्पायरिंग, बट हाँ मोर राउंडेड जरूर है। और पीछे के भी जो लाइट्स है ऑब्वियसली हैलोजन लैंप्स ही है दोनों ही तरफ, नो LEDs ही है। बूट स्पेस के बारे में बात करूं तो बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं अभी, बट दिस इज 313 लीटर्स। और मैं कहूँगा बूट जो है थोड़ा नीचे है, जो फ्लोर है इसका थोड़ा नीचे की तरफ है, एंड दैट्स व्हाई दैट बूट स्पेस इज अ लिटिल मोर। चलिए व्हील्स के बारे में बात करते हैं। अगेन नो एलॉय व्हील्स वगैरह, बट इसका जो साइज है दैट इज R14। टिल ZXi आपको R14 मिलते हैं, बट सबसे ऊपर वाला जो वेरिएंट है ZXi प्लस वो आपको देगा R15। ऑलराइट, बिफोर वी गेट इनटू इनसाइट्स, मैं आपको बता दूं कि इसमें LXi, VXi, ZXi एंड ZXi प्लस ऐसे 4 वेरिएंट्स आते हैं। जो बेस LXi वेरिएंट है उसकी प्राइस है 4.99 लाख, मतलब 5 लाख से चालू होती है। और सबसे ऊपर वाला जो वेरिएंट है दोस्तों दैट इज 6.94 लाख, सो दैट गोज ऑल द वे अप टू 7.5 ऑन रोड। लेट्स लुक एट द इंजन। सभी वेरिएंट्स में आपको ये जो दिख रहा है 1 लीटर का इंजन मिलता है। 998 सीसी का इंजन है जो आपको 67 हॉर्स पावर देता है एंड 89 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है। सो या आई मीन इट्स अ फर्स्ट कार, इट्स अ बजट कार। उस हिसाब से मैं कहूँगा ठीक ठाक है। जब हम चलाएंगे तो ऑब्वियसली आपको बताएंगे मेरे राइड फील क्या है, राइड क्वालिटी क्या है, कैसे इंजन रिस्पॉन्ड करता है। वी विल लुक एट दैट। बट देखते हैं अंदर की तरफ, लेट्स लुक एट द इंटीरियर। ऑलराइट दोस्तों, जैसे मैंने कहा ये जो है ये ZXi वेरिएंट है, हमारे पास मैनुअल है, सभी जगह पे हार्ड प्लास्टिक है। एंड इस बजट में दोस्तों यू एक्सपेक्ट दैट सभी जगह पे है, नो सॉफ्ट प्लास्टिक एनीवेयर, या फिर सॉफ्ट फील जो होता है मटेरियल वो नहीं है इसके अंदर। अगर सीट के बारे में बात करूं, आई एम 5 feet 10 और उस हिसाब से थाई सपोर्ट मैं कहूँगा एवरेज है। एंड आई डोंट एक्सपेक्ट बेटर बिकॉज अगेन दिस इज अ बजट कार, यू कांट कंपेयर, आप कंपेयर नहीं कर सकते हो ज़्यादा महंगी गाड़ी के साथ। बट ओवरऑल फॉर दिस सेगमेंट आई थिंक इट इज क्वाइट डिसेंट। जो कुशन्स वगैरह हैं, या दे आर क्वाइट थिक। 1 घंटा 2 घंटा आप चलाते हो गाड़ी, आपको कुछ नहीं महसूस होगा। बट हाँ, आप 5 6 7 घंटा अगर चलाओगे इस गाड़ी को, यू विल फील अ लिटिल टायर्ड। इंटरेस्टिंगली दोस्तों पावर विंडोज मिलते हैं, चारों पावर विंडोज है ZXi इस वेरिएंट में। एंड जो प्लेसमेंट है उन बटन्स की वो थोड़ी अलग है। इट इज जनरली जो डोर पे होते हैं वैसे नहीं है। यू गेट इट राइट हियर, आई नीडेड टू फाइंड इट। और वैसे पीछे का भी बीच में आता है, राइट हियर। दोस्तों स्टीयरिंग के बारे में बात करूं तो यस, आई थिंक इट इज कोलैप्सिबल। यस, कोलैप्सिबल है, ऊपर नीचे आप कर पाओगे, बट नो टेलीस्कोपिक। इनफैक्ट स्टीयरिंग माउंटेड आपको कुछ बटन्स वगैरह मिलते हैं
म्यूजिक सिस्टम ऑन ऑफ करना है, एफएम रेडियो वगैरह चलाना है, या फिर फ़ोन कॉल वगैरह करना है, लेना है, रिसीव करना है, कॉल करना है, आप इधर से कर पाओगे विदाउट टचिंग एनीथिंग हियर। वैसे दोस्तों आपको बता दूं, अगर ZXi प्लस जो सबसे ऊपर वाला वेरिएंट है उसमें टच स्क्रीन मिलती है आपको 7 इंच की, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले वो सब है। अगर मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बात करूं तो स्पीडोमीटर इज क्लासिक ओल्ड, जी हाँ एनालॉग है ये, इट इज नॉट डिजिटल, बट हाँ छोटा सा जो ओडोमीटर है स्लाइटली सेमी डिजिटल क्लस्टर मैं कहूँगा। दोस्तों स्टोरेज के बारे में बात करूँ तो यस 1 लीटर की पानी की बॉटल होती है, वो आराम से डोर में चली जाएगी। एंड देन कप होल्डर है, बट अगेन साइज इज स्लाइटली ऑन द स्मॉलर साइड, थोड़ी बड़ी चाहिए थी स्पेस, बट दैट्स नॉट दैट। ग्लव बॉक्स स्टैंडर्ड कहूँगा। और हाँ दोस्तों इसमें कीलेस स्टार्ट ऑन ऑफ बटन नहीं है, यू हैव टू स्टार्ट इट विद द की। ऑलराइट, जैसे मैंने बताया हमारी मैनुअल वेरिएंट है। वैसे सेफ्टी के बारे में बात करते हैं दोस्तों, सभी वेरिएंट्स में आपको 2 एयरबैग्स मिलते हैं, सो दैट इज देयर। हाउएवर ये जो हार्ड टेक प्लेटफॉर्म है इस गाड़ी का, दैट इज नॉट नोन। अगर आप ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग्स के पास देखोगे, सो दिस हार्ड टेक प्लेटफॉर्म ज़्यादा कुछ स्कोर नहीं करता है, थोड़ा अनस्टेबल कहा जाता है, सो उस हिसाब से नॉट ऑल दैट ग्रेट। एक चीज नोटिस की जो होनी चाहिए थी, इवन इन दिस प्राइस सेगमेंट इट शुड हैव बीन देयर, और वो है रिवर्स पार्किंग। रिवर्स सेंसर्स हैं लेकिन रिवर्स पार्किंग कैमरा जो है वो नहीं है इसके अंदर, सो दैट शुड हैव डेफिनेटली बीन देयर। दोस्तों वैसे ZXi प्लस वेरिएंट में आप सीट जो है ऊपर नीचे कर पाओगे, नॉट इन दिस वन। ये एक वेरिएंट नीचे है ZXi, तो इसके अंदर सीट जो है वो फिक्स्ड है। एंड अगर देखोगे तो अभी भी बहुत जगह है, तो अगेन ऐसे लगता है कि अंदर से आप बैठोगे थोड़ा बहुत वैगन आर में बैठने का फील आएगा आपको, क्योंकि थोड़ी टॉल है ये। चलिए अब जाते हैं पीछे, देखते हैं पीछे की तरफ कितनी स्पेस है। और एक चीज दोस्तों, ये जो डोर्स है ना, दे ओपन अबाउट 90 डिग्रीज, पूरे 90 डिग्रीज नहीं है, बट आई से अबाउट 75-80% तो खुलते हैं, तो अंदर जाना बैठना जो है बहुत ईजी हो जाता है। यस, लेट्स लुक एट द बैक। वैसे दोस्तों आपको एक बात बताऊं, मैं जनरली जो मेरा ड्राइविंग स्टांस है वो थोड़ा पीछे की तरफ है, मैं सीट बहुत पीछे लेता हूँ। एंड मुझे लगा था कि उतना पीछे लेने के बाद पीछे जो बंदा बैठेगा उसको जगह नहीं होगी, बट इवन आफ्टर आगे की ड्राइविंग सीट जो है बहुत पीछे होने के बावजूद मेरे पास बहुत जगह है। सो आई एम एक्चुअली सरप्राइज्ड। जो थाई सपोर्ट है बहुत कम है मेरे हिसाब से, मतलब आगे अच्छा है बट दिस वन इज क्वाइट लेस। तो ये जो सीट है ये थोड़ी कम हो गई है, थाई सपोर्ट थोड़ा और होता है, या फिर थोड़ी सीट रेज्ड होती है एट एन एंगल, आई वुड हैव लाइक्ड दैट। या नाइस स्पेस। अगर विड्थ के बारे में बात करूं, 2 लोग आराम से बैठ पाएंगे, however heavy they are, no problems। और हाँ, पीछे की तरफ AC वेंट्स नहीं है। पीछे भी आपको अगर स्पेस के बारे में बात करूं तो you have 1 लीटर on each of the doors। 1 लीटर की बॉटल आराम से बैठ जाएगी। Alright, time to go for a drive। चलिए let's talk about performance, पावर कितनी है गाड़ी की। एक्चुअली दोस्तों विथ 67 हॉर्स पावर एंड 89 न्यूटन मीटर टॉर्क, मैं ऐसे भी नहीं कहूँगा कि ज़्यादा पेपी है, बट फॉर अ सिटी ड्राइविंग पिकअप इज इनफ। मतलब अगर गाड़ी में 4 लोग हैं फिर भी आप कंफर्टेबली ड्राइव कर पाओगे। एंड दिस इज सरप्राइजिंग, क्योंकि एक्चुअली पिछले सेलेरियो के साथ आप कंपेयर करते हो तो स्लाइट 1 हॉर्स पावर से कम हो गई है टोटल पावर। फिर भी दोस्तों आपको जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छी मिलती है, वो है 26 से भी ज़्यादा किलोमीटर पर लीटर, दैट इज़ द फ्यूल एफिशिएंसी। लेकिन सिटी में चलाओगे तो ऑब्वियसली ये कम मिलेगा, दिस इज़ द स्टैंडर्ड अंडर आइडियल कंडीशंस। सिटी ड्राइविंग में यू शुड गेट अराउंड 20, which I think is quite good, and there is a reason for that. You get that dual jet petrol engine, जिसकी वजह से वो जो फ्यूल एफिशिएंसी इतनी हाई वो मिलती है। दोस्तों मैं जिस चीज़ के लिए रुका हूँ वो है इसका CNG वेरिएंट, जो अगले कुछ हफ्तों में आने वाला है। इमेजिन उसकी फ्यूल एफिशिएंसी क्या होगी, ड्राइव फील कैसा है, सस्पेंशन ठीक ठाक है, आपको रोड का जो फील है वो मिलता है। जी हाँ, छोटे मोटे गड्ढे होंगे, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, बट ज़्यादा बड़ा स्पीड ब्रेकर आ गया then you are definitely going to feel that like we are feeling right now। और जैसे पहले बताया, सीट इज डिसेंटली कंफर्टेबल, इट कुड हैव बीन मोर, बट ऐसे नहीं है कि थोड़ा चलाओगे आपको यू विल फील टायर्ड, यू विल फील कंफर्टेबल फॉर सिटी ड्राइविंग। 1-2 घंटे आराम से चलाओ, यू विल नॉट फील एनीथिंग। दोस्तों अगर स्टीयरिंग के बारे में बात करूं, इट इज़ नॉट द लाइटेस्ट स्टीयरिंग दैट आई हैव हैंडल्ड, लेकिन ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस की दोस्तों, जब आप टर्न करते हो तो जनरली जो स्टीयरिंग है
वो फिर से आ जाता है वंस यू लीव इट। इसके साथ ऐसे नहीं होता है, टर्न करो स्टीयरिंग जो है उधर ही स्टे होता है। सो दैट्स इंटरेस्टिंग। सो फाइनली मुझे क्या लगता है द न्यू 2021 सेलेरियो के बारे में, वैल्यू के हिसाब से मैं अगर बात करूं तो यस, ZXi स्पेशली आप लोगे मैनुअल वेरिएंट वगैरह, अगर आपको 6 लाख 5.94 लाख में मिल रहा है देन आई से इट इज़ वैल्यू फॉर मनी। सिर्फ इतना ही दोस्तों आपको ध्यान रखना है, सेफ्टी के मामले में दिस इज़ नॉट वन ऑफ द बेस्ट। जी हाँ, एनकैप सेफ्टी रेटिंग में भी जैसे मैंने बताया ये जो हार्टेक प्लेटफॉर्म है इट इज़ नॉट स्कोर्ड टू वेरी वेल, तो सेफ्टी इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। और अगर 2-3 छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करूँ, फॉर एग्जांपल रिवर्स कैमरा होता तो अच्छा होता। ZXi में एटलीस्ट उन्होंने देना चाहिए था इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो बिल्कुल भी नहीं है। सो दोज आर सम ऑफ द नेगेटिव्स। पॉजिटिव्स के बारे में बात करूँ तो इंजन जो था दोस्तों, इट इज़ मोर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड। जो परफॉर्मेंस इस गाड़ी का है इट इज़ मोर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड। एंड द बिग थिंग, फ्यूल एफिशिएंसी। इवन इन द लुक्स डिपार्टमेंट आई थिंक दिस लुक्स मच बेटर। अंदर की केबिन की रूम के बारे में बात करूं तो केबिन में रूम भी बहुत है, इंक्लूडिंग बूट स्पेस, 313 लीटर्स का बूट स्पेस। सो ओवरऑल देर आर सम माइनसेस बट मोर pluses. So I will say this is value for money. वैसे दोस्तों I want to thank Excel Auto Vista पुणे जिन्होंने ये कार हमें प्रोवाइड की इस वीडियो के लिए। So thank you very much. और इसी के साथ दोस्तों वीडियो जो है ख़त्म होता है इधर ही। अगर अच्छा लगा लाइक ज़रूर कीजिएगा, कुछ भी फ़ायदा हुआ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव सेफ।